नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से जाने जाने वाले पवन सिंह को बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया था, लेकिन बीजेपी ने आसनसोल से टिकट दिया और पवन सिंह उसे स्वीकार नहीं किए। उन्होंने कहा कि मां से दिया हुआ वचन मैं पूरा करूंगा। संभावनाएं ये जताई जाने लगी कि कहीं आरा से वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंत में पवन सिंह ने यह फैसला लिया कि वो काराकाट संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि वर्तमान में भी अभी पवन सिंह बीजेपी के ही सदस्य हैं और वो 9 तारीख को काराकाट संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन करने जा रहे हैं। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता सह महासचिव रामपुकार सिन्हा जी हैं। रामपुकार जी, एक तरफ जहां पवन सिंह अभी भी बीजेपी के सदस्य हैं और वो 9 तारीख के निर्दलीय नामांकन भी भरने जा रहे हैं, पार्टी ने अभी तक कार्रवाई नहीं की है। क्या ये बीजेपी का ही प्लान है? अभी 9 तारीख को आने का दिन है। अभी आप मीडिया के लोग इंतजार कीजिए, क्या होता है क्या नहीं होता है। वहाँ एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार कौन है काराकाट लोकसभा क्षेत्र में? मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, बताइए आप। एनडीए गठबंधन किसका घोषणा किया है कि वहाँ काराकाट से कौन उम्मीदवार होगा? उपेंद्र कुशवाहा जी। उपेंद्र कुशवाहा जी। नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार कौन बनकर वहाँ आए हैं काराकाट लोकसभा क्षेत्र में? बताइए, आप ही से मैं पूछ रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा जी को। तो फिर एनडीए के तमाम घटक दल के लोग हमारे पार्टी सुप्रीमो भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। बूथ स्तर से लेके पंचायत से लेके तमाम राष्ट्रीय स्तर के नेता कार्यकर्ता सभी एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए काराकाट लोकसभा क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का 10 तारीख को सासाराम जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन होगा और फिर हम लोग विजय पताका लहराएंगे। कार्रवाई क्यों नहीं की है तो फिर पवन सिंह पर? आज पवन सिंह हर मंच से ये कह रहे हैं कि ध्यान न दीजिएगा विकास के काम पर, तो कबले जनता वोट दी है मोदी जी के नाम पे। तो वो तो आरोप भी लगा रहे हैं कि विकास के काम पर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। हम कोई पवन सिंह के प्रवक्ता नहीं है कि हम इसका जवाब दें। पवन सिंह क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, किसके इशारे पर चल रहे हैं, यह तो भविष्य की बात है। पहले आप हमारे एनडीए उम्मीदवार आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का 10 तारीख को नामांकन हो जा रहा है, फिर उसके बाद आप प्रश्न कीजिएगा कि कौन किस पार्टी का क्या है, कैसे है। बीजेपी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है आखिर पवन सिंह पर? पार्टी से निष्कासित क्यों नहीं करे? आरके सिंह जो आरा के सांसद प्रत्याशी हैं और वर्तमान में सांसद, उन्होंने भी कहा है कि मैं अनुरोध करूंगा विनोद तावड़े जी से और सम्राट चौधरी जी से कि वो निष्कासित करे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। समय का इंतजार कीजिए ना, समय का इंतजार कीजिए। कोई लोग कहीं बोलते हैं, पहले आप रिटन में उम्मीदवारी की बात करेंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई की बात होती है ना। कहीं ये 2020 विधानसभा चुनाव वाला हाल तो नहीं हो जाएगा ना कि चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी जिस प्रकार से खड़ी की थी, खुद नीतीश कुमार ने ये कहा था, उसी तरीके का ये हाल तो नहीं हो जाएगा? देखिए, इस बार देश में प्रधानमंत्री बनाने का यह चुनाव हो रहा है। तीसरी बार एनडीए गठबंधन के लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। इसलिए कहीं कोई इफ बट लेकिन नहीं है। आप लोग आश्वस्त रहिए। काराकाट लोकसभा क्षेत्र की महान जनता जिन्होंने आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के कार्यों को देखा है, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के शासन को देखा है, उपेंद्र कुशवाहा जी के विकास को देखा है काराकाट की जनता ने। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहिए। काराकाट की जनता रिकॉर्ड मतों से आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो चुनाव चिन्ह है गैस सिलेंडर छाप, उस पर बटन दबाकर विजयी बनाकर प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे और प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनाने में आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की भूमिका रहेगी। पवन सिंह के आने से कितना मुकाबला कड़ा आप लोग को देखने को मिल रहा है? क्योंकि पवन सिंह जिस प्रकार से जनसभा रोड शो कर रहे हैं, भारी जनसैलाब देखने को मिल रहा है। क्या लगता है मुकाबला कितना कठिन होने वाला है? देखिए, लड़ाई वहां एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के साथ चल रहा है और को लोग कहां आ रहे हैं, किस तरह रहेंगे, उसका कोई जिक्र नहीं है। पूरे बिहार में दो ही ध्रुव की लड़ाई चल रही है। एनडीए के साथ जो लड़ाई में थोड़ा मोड़ा आ रहे हैं इंडिया अलायंस के लोग हैं। एनडीए अभी 70% 75% मतदाताओं का मत लेकर अभी सबसे आगे चल रही है। इसलिए आप लोग आश्वस्त रहिए। अगर बात की जाए पवन सिंह जो भी वोट पाएंगे वो तो एनडीए का ही वोट होगा।
ऐसा कोई लिमिटेशन होता है भाई? एनडीए के कार्यकर्ता पूरा एनडीए गठबंधन के साथ आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। आप मीडिया के लोग यूं ही किसी को माने छोटी छोटी चीज को बड़ी बड़ी चीज बताते रहते हैं। इस बार के चुनाव में स्पष्ट बोला ना आपको कि देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी जीतेंगे तो देश में नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको इतिहास गवाह आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। आप लोग उस समय छात्र रहे होंगे, एक कोर्ट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, चुनाव हुआ था मध्यावधि चुनाव। इसलिए आप लोग उस सब दिलो दिमाग से हटा दीजिए। एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी 10 तारीख को काराकाट लोकसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करेंगे और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। रिकॉर्ड मतों से जी। चलिए, ये थे हमारे साथ आरएलएम के प्रदेश प्रवक्ता सह महासचिव रामपुकार सिन्हा जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 10 तारीख को उपेंद्र कुशवाहा जी नामांकन करेंगे। इसके बाद आप लोग देखिएगा कि किस प्रकार से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतते हैं हमारे नेता। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस पर नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद हो वो कभी चुनाव हार ही नहीं सकता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।